हेलो दोस्तों, आपका सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। ए इज अ करेक्ट आंसर 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य थे। 3, 8, 7, 4। डी जा करेक्ट आंसर 4। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर एलिजा एम्पे, वारेन हॉस्टिंग्स, स्टीफन जॉन हाइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। थर्ड का बी इज करेक्ट आंसर, वारेन हॉस्टिंगस। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे, जेम्स फोर्ट, विलियम वुड्स, लॉरेंस। ए इज करेक्ट आंसर एलिजा एम्पे। क्वेश्चन नंबर 5। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया? राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय, वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों में, वाणिज्य कार्य केवल, इनमें से कोई नहीं। 5 में बी इज करेक्ट आंसर, वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों में। 6 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1817 में, चार्टर एक्ट 1833 में। इसका ए इज करेक्ट आंसर 1773 ईस्वी में। 7 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। सी इज करेक्ट आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, तत्कालीन विधायिका का। 8 8 में ए इज करेक्ट आंसर, बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ए इज करेक्ट आंसर। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? भारतीय राजस्व से, लोक लेखा समिति द्वारा, राज्यों के राजस्व में से, इनमें से कोई नहीं। ए इज करेक्ट आंसर, भारतीय राजस्व में से। 10 में किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1817 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ए इज करेक्ट आंसर। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? ईसाई धर्म के प्रचारकों को,
मुस्लिम धर्म प्रचारकों को, हिंदू धर्म प्रचारकों को, इनमें से कोई नहीं। ईसाई धर्म प्रचारकों को। ए इज अ करेक्ट आंसर। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों का पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? अमेरिकन क्राउन को, जापान क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को, इनमें से कोई नहीं। 12 में सी जा करेक्ट आंसर, ब्रिटिश क्राउन को। क्वेश्चन नंबर 13, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारण किया? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवनंद भारतीवाद। डी जा करेक्ट आंसर, केशवनंद भारतीवाद। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 14 में डी जा करेक्ट आंसर, 18। ना ही 12 है, ना ही 14 है, ना ही 16, 18 कर दी गई थी। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी, क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था? 1858 में, 1933 में, 1813 में, 1853 में। ए इज करेक्ट आंसर, 1858 में। भारत शासन अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 16, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सर्जन किया गया था? काउंसिल एक्ट 1892 का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, दोनों का, इनमें से कोई का नहीं। बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, बी जा करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? अक्टूबर 1947 में, अगस्त 1948 में, मार्च 1946 में, नवंबर 1946 में। सी मार्च 1946 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा सृजित, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्लियामेंटो सुधार 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। 18 में बीजा करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बजट पर, कानून पर, विधेयक पर, धर्म पर। 19 में ए इज करेक्ट आंसर, बजट पर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम से, मार्लियामेंटो सुधार 1919 को था, इनमें से कोई नहीं। 20 में सी जा करेक्ट आंसर, मार्लियामेंटो सुधार 1909 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 किस से संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम से, मार्लियामेंटो सुधार 1919 द्वारा, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। 21 में डी जा करेक्ट आंसर, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम शासन द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी? एक सदनीय विधायिका की, द्विसदनीय विधायिका की, त्रिसदनीय विधायिका की, इनमें से कोई नहीं। 22 में 22 में बी जा करेक्ट आंसर।
21 क्वेश्चन नंबर 21 दोबारा से देख लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? इसका आंसर डी ना होकर ए होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। ए इज अ करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? एकल शासन, विधिक शासन, द्वित शासन, स्वतंत्र शासन। 25 में सी, द्वित शासन। सी इज करेक्ट आंसर। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? सी, स्वायत्तता की। स्वायत्तता की। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1909 का भारत सरकार काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार का अधिनियम, 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, 1947 का भारतीय संविधान। 27 में हो जाएगा इसमें का सी, 1935 का। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर जनरल को। 28 में डी, प्रांतीय गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन सा भारत से अलग हुआ? म्यांमार, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। म्यांमार। 1935 में म्यांमार भारत से अलग हुआ। म्यांमार। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? भारत। ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1861। बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। डी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 30 का सी जा करेक्ट आंसर, 1935 का सरकार अधिनियम। 19 क्वेश्चन नंबर 31। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू। 31 में डी जा करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम्स वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफन स्क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर। 32 में ए जा करेक्ट आंसर, विलियम्स वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम्स वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जो कि यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया 2015 में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, कैबिनेट मिशन ने, क्रिप्स मिशन ने। बी, स्वराज पार्टी ने। बी जा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, एच.सी. मुखर्जी ने, बी.एन. राव ने, एम.एन. राय ने। 34 में डी जा करेक्ट आंसर, एम.एन. रॉय ने। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने। 35 में ए, महात्मा गांधी ने। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने। 36 का बी जा करेक्ट आंसर, मोतीलाल नेहरू ने। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 486, 1588, 393, 389।
37 में डी 389। भारतीय संविधान सभा ने महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना थी? ए 20, बी 15, सी 15, डी 16। सी जा करेक्ट आंसर 15। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा स्वदेशी रियासत को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 296 और 93 सीटें, 269 और 93 सीटें, 288 और 39 सीटें, 296 और 39 सीटें। ए इज करेक्ट आंसर 296 और 93 सीटें। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? 8 दिसंबर 1946 में, 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। 40 में सी जा करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 में हुई थी पहली बैठक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटी 2021 में पूछा गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको जल्दी जल्दी रट लो। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने, बी एन राव ने, देसी रियासत ने, मुस्लिम लीग ने। 41 में डी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक में। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, एच सी मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी से 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे से देख लें। डी जा करेक्ट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान का अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन ए इज करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 44 में ईजा करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री। बीजा करेक्ट आंसर कानून मंत्री। बीजा करेक्ट आंसर कानून मंत्री। बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रथम भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, एम एन राय। 46 में सी बी एन राय। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? 9, 7, 8, 4। 47 में सी जा करेक्ट आंसर 8। संविधान निर्मात्री परिषद को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। ए जा करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी जा करेक्ट आंसर
भारतीय संविधान सभा के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, 27 अगस्त 1947 को, 28 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त के 14 दिन बाद भारतीय भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। ये इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ किया गया था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 8 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949 तक। 51 में ई इज करेक्ट आंसर। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी 2017 में पूछा गया और भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। 52 का सी इज करेक्ट आंसर। 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। सी इज करेक्ट आंसर। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 54 क्वेश्चन नंबर 54। 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद ए 12, बी 16, सी 15, डी 11। कुल कितने थे? बी इज करेक्ट आंसर। 16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे या लागू हो गए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 14, 16, 13, 12। डी 12 अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। देखते हैं ऑप्शन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये इज करेक्ट आंसर, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 24 जनवरी 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। डी इज करेक्ट आंसर। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर को। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, बाबा साहब गंगाखेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सी इज करेक्ट आंसर। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सी इज करेक्ट आंसर है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 60। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद सदुदुल्लाह, के एम मुंशी। बी आर अम्बेडकर। ये इनको भारत के संविधान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के
पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद? हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके बाद भारत में वित्त मंत्री कौन बने? सी राजगोपालाचारी, आर के पन पनमुखम सेट्टी, सरदार बलदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर। 61 का बी जा करेक्ट आंसर, आर के पनमुखम सेट्टी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? सर टॉमी सीतारमैया, बी आर अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लियाकत अली। कानून मंत्री थे सर्वप्रथम कानून मंत्री हमारे कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी 62 में बी जा करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, त्रिगुड़ा सेन थे, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी। डी जा करेक्ट आंसर।